मैं पूरा पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करता हूँ, फिर बोलता हूँ स्टार्टिंग के 10 मिनट में भी क्या करना है, क्योंकि थियरी पेपर्स में भी आपको स्टार्टिंग का 10 मिनट मिलेगा। क्या करने वाले हो स्टार्टिंग के 10 मिनट में? तो 1 पेजर नोट्स बार बार वही हैमर करो, फट फट फट, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, दूसरा कुछ करना ही नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मेरे 8 में से 4 टॉपिक हो गए, अरे वो छोड़, टॉपिक वाइज मत कर, पेपर पैटर्न वाइज कर, ये आने वाला है ना। तो ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना कि टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सिलेबस मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है तो भी तुमको 76 77 मिल सकता है, 70 तो कैसे भी टच कर सकते हो इसमें, उतना तुमको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है। पेपर पैटर्न इकोनॉमिक्स का और फिर ओसी का, हाँ दोनों देखते हैं। एक बार आप ऑब्जर्व करो क्या है, करते एक बार डिस्कस, ऑनलाइन वाले है साथ साथ। टोटल पेपर वैसे कितने मिनट में हो रहा है? 170 मिनट्स, 170 मिनट्स लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स है, राइट, प्योरली कितने ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? एनी 4 विल बी आस्क्ड, सिमिलर टू अकाउंट्स। तो 20 मिनट्स का टाइम रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए 5 मिनट, उसमें भी कितने आने वाले? 5, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। यू नीड टू बी वेरी फास्ट, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा करना ही है। तो ये 20 मिनट। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स कितने हैं? 3 है, मतलब आपको केस स्टडी दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट क्या है और उसको एक्सप्लेन करना है, मतलब एकदम ब्रीफ में, बराबर कि नहीं? तो ऐसे कितने रहेंगे? 3 आउट ऑफ 5। तो अपन ने एक को कितना टाइम दिया है? 5 मिनट अंदाज, तो टोटल 15 मिनट। टोटल कितने मार्क है? 6, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो उसके लिए 5 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। पता है ना, केस देते हैं, बराबर ना, केस देते हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है और उसको एक्सप्लेन करना है इन ब्रीफ। फटाक से मालूम पड़ जाता, कोई टेंशन नहीं है, पर आराम से करना है, शांत दिमाग से। हाँ, मैं पूरा पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करता हूँ, फिर बोलता हूँ स्टार्टिंग के 10 मिनट में भी क्या करना है, क्योंकि थियरी पेपर्स में भी आपको स्टार्टिंग का 10 मिनट मिलेगा। क्या करने वाले हो स्टार्टिंग के 10 मिनट में? सिर्फ ये नहीं, ऑब्जेक्टिव भी वगैरह बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऑप्शंस सिलेक्ट करके रखना है। अकाउंट्स में जो करते हैं वही, वो 10 मिनट स्टार्टिंग का एनालिसिस के लिए, तो वो भी समझा दो मैं क्या है। पहले पैटर्न देख लो एक बार। तो पेपर पैटर्न तो आपको पता ही है ना, मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो ये वाला 15 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन 5 मिनट में, तो 3 क्वेश्चन 15 मिनट। हाँ, हर क्वेश्चन नए पेज पे चालू करना है, ये भी ध्यान रखो। डिस्टिंग्विश 3 लिखना है, एक के लिए 5 मिनट, तो टोटल 15 मिनट। एक डिस्टिंग्विश के लिए कितना मार्क है? 2 मार्क। तो एक्चुअली कितने पॉइंट्स होने चाहिए पता है? 2 पॉइंट्स। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? एक कॉमन पॉइंट बोलो, उस पे 2 बातें करो अलग अलग। अगर एक बोलेगा ईस्ट तो दूसरा वेस्ट, वैसा होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। बहुत से लोग मीनिंग लिख देते हैं, एक्चुअली मीनिंग इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्टिंग्विश, अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। तो ऐसा ऑपोजिट वाले या डिस्टिंग्विश वाले पॉइंट्स होने चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए, ये ऐसा तो वो वैसा। एक बात समझो, तो वो थोड़ा ध्यान से और देखना, कोई भी बुक्स आप देखो, 21 सेट देखो, किधर भी देखो, हर एक में 2-2 पॉइंट्स दिए हुए। तो अगर कुछ लोग बोलते हैं 4 पॉइंट लिखना है, तो आप जगह छोड़ के रखो, टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे टाइम का बहुत मारा मारी, आप देखो। तो फेयर ऐसा है कि 2-2 पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो डिस्टिंग्विश में अगर एक क्वेश्चन आया, तो एक क्वेश्चन में आप कितने पॉइंट लिखेंगे? 2, मतलब एक कैटेगरी का 2 पॉइंट इधर लिखा, फिर दूसरे कैटेगरी का 2 पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, तो मार्क्स कैसे होते हैं? फर्स्ट कैटेगरी के लिए आधा आधा मार्क, दूसरा आधा आधा मार्क, टोटल 2 मार्क। सिंपल। 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट, ऐसा सब मत करो। हाँ, टाइम जरा स्ट्रैटेजी बनाओ, समझो जरा पूरा, ऐसा हवे में बात मत करो, वो पॉइंट है। तो डिस्टिंग्विश वैसा चलेगा। फिर आंसर दी फॉलोइंग, अभी ये मतलब चैलेंज है। 5 मिनट में भी वो 2 पॉइंट करना भी चैलेंज है, लाइन मार के फटफट सब मतलब इट रिक्वायर्स रियली ट्रिमेंडस प्रैक्टिस। और उससे भी ज्यादा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर रिकलेक्शन, तुमने कितना रिकॉल किया। ऐसा मुंह पे होना चाहिए शॉर्ट, ऐसा मतलब आप ऐसा कर दिए तो गया। तो मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, क्या 1 पेजर नोट्स, बार बार वही, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बात समझो,
ऑनलाइन पब्लिक साथ साथ रहिए ध्यान से एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो प्लीज। तो 1 पेजर नोट्स बार 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 वही हैमर करो, फट फट फट, कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, दूसरा कुछ करना ही नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्वेश्चन देखते से सट करके पॉइंट्स आने चाहिए, गेटिंग, कि ध्यान रखो आप। तो 5 मिनट्स जस्ट फॉर राइटिंग 2 पॉइंट्स, 2 भी नहीं एक्चुअली, कितने पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, इधर एक उधर एक, फिर इधर एक उधर एक, तो 4 पॉइंट्स हो गए। तो एक पॉइंट के लिए 1 मिनट ऐसा चाहिए, और 1 मिनट लाइन मारने के लिए। अगेन क्या करो, सबसे पहले पेज फोल्ड, बट इधर पेज फोल्ड पूरा मार्जिन तक मत करना, मतलब ऐसा पूरा मार्जिन वाला पॉइंट छोड़ के पेज फोल्ड करने का, सिंपल। तो सेंटर लाइन मिलता है, मारा खींचा बनाया, खट खट आगे। डेकोरेशन पे मत टाइम वेस्ट करो, कंटेंट चाहिए, गेटिंग। उसके बाद आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, कितने हैं, 3। एक क्वेश्चन कितने मार्क का, 4 मार्क का, तो 12 है ना, बराबर। तो 4 मार्क के लिए 10 मिनट बहुत है, तो 10 मिनट फॉर 1 आंसर दी फॉलोइंग। तो 3 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, आधा घंटा अपने पास है, 10-10 मिनट का ब्रैकेट है। स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री, तो अगेन कितने हैं, 3, एक कितने मार्क का, 4। तो अग्री डिसअग्री लिखा 1 मार्क है, रीजन के लिए 3 मार्क है। तो एक के लिए कितना टाइम दिया है, 10 मिनट, मोर देन सफिशिएंट है। एक पेज अंदाज काउंट, अंदाज नॉट नेसेसरी, 4-5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, वैलिड रीजंस लिखने हैं, बस दैट्स इट। बिन मतलब वही घुमाओ मत, एक पॉइंट में कुछ लिखोगे फिर दूसरे में उसका कंटिन्यूएशन, वो आजकल होता है ना टॉप 100 न्यूज, टॉप 100 में पहले 11-12 न्यूज तो एक ही चलते रहता है। आज इधर शेर दिखा, फिर वो उधर गया, फिर इसको मारा, ये चलता है 10 पॉइंट। तो वैसा अपन भी करते हैं थियरी में, वैसा सब मत करो। सिर्फ क्वांटिटी नहीं मैटर करता, क्वालिटी मैटर करता है, टेक्निकल सब्जेक्ट से। हाँ, आगे स्टडी दी फॉलोइंग टेबल फिगर्स पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। कितने हैं, एनी 2 आउट ऑफ 3। एक को कितना मार्क है, 4 मार्क, 10 मिनट, बराबर। आपको पूरा वो टेबल वगैरह देते हैं और अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं ना, 2 क्वेश्चंस आते हैं कि 4, मेरे को नहीं आते, उसके अंदर 3 आते हैं क्या, फिर ऐसा कैसा मार्क्स है, फिर 4 मार्क कैसे हुआ, वैसे मतलब 3 आते हैं, 3 में से 2 करना है। एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, और हाँ। जैसे बताते हैं कि आपको डायग्राम बताना है, हाँ, ड्रॉ करके, तो वैसे 4 क्वेश्चंस होते हैं, या तो फिर 2 क्वेश्चंस और एक डायग्राम, वो 2 मार्क का, वैसे 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। ओके, अच्छा, करेक्ट, समझ गया। 1 मार्क के 4 आ सकते हैं, 2 मार्क के 2 आ सकते हैं, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकता है, छोड़ दो फिर, ठीक है। फिर जो भी है, मतलब 10 मिनट सफिशिएंट है अपने को यहाँ पे स्टडी करके। अगेन ये सब मतलब बहुत तभी होगा यार जब आप उतना वैल्यू डाल रहे हो, ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वाइज पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन वाइज पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन वाइज मतलब पेपर पैटर्न वाइज। जैसे बीके में पहला ऑब्जेक्टिव है ना, तो पहले क्या पढ़ो, बहुत कर लिए, क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, ऑब्जेक्टिव करो। नहीं मिलते 20 मार्क, लिटरली बोल रहा हूं, 20 में से ऐसा 8, 9, 10, 11 ऐसे मिलते। तो क्वेश्चन वाइज स्ट्रेटेजी बनाओ, सिंपल है। उसकी वजह से पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज होता है, बात समझो। जैसे आप सारे ऑब्जेक्टिव्स करोगे ना, सारा टॉपिक एक बार दिमाग से जाएंगे, फिर डिस्टिंग्विश करो, अगेन उसकी वजह से सारे टॉपिक दिमाग के नीचे से जाएंगे। वो पॉइंट है, पॉइंट वैसा है। तो क्वेश्चन वाइज करो ताकि एक एक क्वेश्चन लॉक हो रहा है। यहाँ पे मार्क्स लॉक करने हैं, सिर्फ पढ़ते मत जाओ, मार्क्स ग्रैब करो। जैसे कॉन्फिडेंस क्या आना चाहिए, भाई मेरा 20 मार्क डन, 4 टॉपिक हो गए, उससे क्या मतलब है, मेरे 8 में से 4 टॉपिक हो गए। अरे वो छोड़, टॉपिक वाइज मत कर, पेपर पैटर्न वाइज कर, ये आने वाला है ना। तो ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना कि टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सिलेबस मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है पैटर्न, खत्म। वो बात समझो तुम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये स्ट्रैटेजी चाहिए। फिर इसमें ये हो गया आंसर इन डिटेल। 2 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन 8 मार्क का है, तो 20 मिनट दिया एक क्वेश्चन को। 8 मार्क मतलब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आएगा। जैसे एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशंस, तो उसमें तुमको लॉ ऑफ डिमांड लिखना है, उसका फंक्शन, उसका शेड्यूल, डायग्राम, लॉ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, फिर एजम्पशंस पर लिख दिया तो भाई खत्म। और इसमें देखना ये फुल मिलेगा, हाँ, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन फुल, डिस्टिंग्विश फुल, अग्री डिसअग्री
फुल, स्टडी दी फॉलोइंग फुल, सिर्फ आंसर दी फॉलोइंग और आंसर इन डिटेल, इसमें मार्क जा सकता है। जा जाके कितना जाएगा पता है? इधर आधा आधा मार्क काट सकते, परफेक्ट नहीं है तो, मतलब एकदम अच्छा लिखा, एकदम परफेक्ट लिखा तो आधा आधा मार्क काट देंगे मान लो, तो 3 इंटू आधा आधा 1.5 मार्क, और इधर आधा आधा काटेंगे तो 1, तो 2.5 मार्क, तो भी तुमको 76 77 मिल सकता है। 70 तो कैसे भी टच कर सकते हो इसमें, उतना तुमको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है। पेपर पैटर्न क्या, बस, और 1 पेजर नोट्स, दूसरा कुछ नहीं चाहिए अभी। वो बहुत अंदर वो एक्सप्लेनेशन और वो मसाले में मत पढ़ो, मतलब का नहीं, हेड पॉइंट याद करो, नहीं तो ये सब में कुछ लिख नहीं पाओगे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे, ये नहीं लिख पाओगे, ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कॉन्सेप्ट, हेड पॉइंट याद नहीं रहेगा तो सब उस पे है। अगर वो अच्छे से कर लिया ना तुमने, कंटेंट अच्छे से कर लिया, तो ये सारी चीजें में मेहनत नहीं करना पड़ता। नहीं तो लोग क्या करते पता है, अग्री डिसअग्री पूरा बाहर करते, डाइजेस्ट रिलायबल में से वर्ड टू वर्ड बाहर करेंगे, डिस्टिंग्विश वर्ड टू वर्ड बाहर करेंगे, लिख ही नहीं पाते खुद से, क्यों? कॉन्सेप्ट ही वीक है ना। मैं आपको अकाउंट्स में बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव पढ़ो, रीजन क्या है? अपन ने कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल किया है, उससे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, पर स्ट्रैटेजिकली नहीं जमता उधर लिखने, क्योंकि वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछते। तो एक बार करोगे ना तो थरो हो जाओगे। और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कभी करे ही नहीं अपन ने, थियोरेटिकल एकदम, तो वो भी कवर हो जाते हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि जिसको स्कोर करना है मेहनत करो, सब करो भाई, अभी बचा ही कितना है, 1 महीना नहीं दिया तुमने तो क्या हड़, वो तुम पे फिर। तो ये करके भी कितना टाइम टिकना है, 170 मिनट से 10 मिनट मिल रहा है बस एक्स्ट्रा। थोड़ा सा फिलर चाहिए, क्यों पता है? ये अचीव नहीं होगा इतना इजीली, इसके लिए तुमको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। पेपर सॉल्विंग करो। कुछ लोग क्या सोचते पता है बच्चे, पेपर सॉल्व करके सर फिर चेक करके मिलेगा तो करते। अरे यार दिमाग लगाओ, तो तुमको चेक क्यों करवाना है? पॉइंट पेपर सॉल्विंग का है, असेसमेंट का क्यों है? तुम बेवकूफ हो क्या? तुमको नहीं पता कितना मिलेगा लिखने के बाद? नॉर्मल टीचर्स क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम होने के बाद ना, पेपर होने के बाद चेक मत करो, क्यों? टेंशन आता है, वहां पे मत करो, अभी तो करो ना। अगर मैं को एक बात बताऊं, अगर अपने को ही नहीं पता कितना मिलना चाहिए, फिर टीचर मार्क्स देने का तो अपन झगड़ा करते हैं ना, क्यों करते हैं फिर? अरे इधर कम मार्क दिया, मतलब तुमको पता है इधर कितना मिलना चाहिए, फिर कम दे रहे हैं ना, सिंपल है। कंटेंट तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है, उसके हिसाब से तुम लिखो, अगर लिख पा रहे हो बेस्ट है। ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। चालू करो अभी क्वेश्चन वाइज करना। ये इको, हाँ, अब ये ओसी और एसपी बहुत सिमिलर है। ओसी में अगेन पहला ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5-5 मार्क, तो 20 मिनट 20 क्वेश्चंस, ऐसा है वो। इधर पूरा 180 मिनट्स लग गया, इधर कुछ नहीं बच रहा। एसपी 165, इधर मैं एक्चुअली बहुत कोशिश करी मैंने कि किधर बचाओ, बट नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली गलत है, मैं खुद से बोल रहा हूं। पूरा 180 मिनट्स का शेड्यूल नहीं बनना चाहिए, आपको थोड़ा ब्रैकेट छोड़ना पड़ेगा। क्यों पता है? आप अगर इधर बोलोगे ना 20 मिनट, कभी कभी 21 मिनट लगता है, 1 मिनट कम नहीं होगा, 1 मिनट ज्यादा होगा, बट मेरे को रूम ही नहीं मिल रहा है कि मैं 180 से कम कर पाऊं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो ये समझो जरा प्लीज। तो अभी ये 180 मिनट्स का बना है, जो कि सही नहीं है, थोड़ा टाइम कम होना चाहिए। तो ये मैंने 180 क्यों रखा है? मेरे हिसाब से बेस्ट बना है। इसमें आप क्या करना, जिधर जिधर आपको लगता है कम टाइम दे सकते हो, उसको थोड़ा कम कर दो आपके हिसाब से, और 10 मिनट का ब्रैकेट पहले ही छोड़ दो। तो एग्जैक्ट तुम कट टू कट शेड्यूल नहीं, यू हैव टू कीप रूम फॉर एक्सटीजेंसेस। कुछ पता नहीं है क्या होगा एंड टाइम पे, किधर एक्स्ट्रा लिखना पड़ गया, एक हाथ क्वेश्चन याद नहीं आ पाया तो क्या करोगे? पॉइंट वो है। तो एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, कितने एक्सप्लेन करने? एक को कितना मार्क है? 2 मार्क। एक को कितना टाइम? बहुत है, 1 पेज नहीं लिखना है, आधा पेज भी नहीं लिखना है, 2-3 सेंटेंस लिखना है, लेजिबल, प्रॉपर, क्लियर कट एक्सप्लेन करो अच्छे से, 2-3 पॉइंट्स एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट देके खत्म। और पॉइंट, हर एक चीज पॉइंट वाइज, 1 2 3 खत्म। स्टडी दी फॉलोइंग केस, ये केस स्टडी है, एक केस स्टडी 2 केस स्टडी है ना, तो एक केस स्टडी 3 मार्क का, और एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मार्क के। मेरे को पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि 11th का एसपी लेता हूं मैं, तो सेम ही है एकदम, समझ में आ रहा है? तो 3 मार्क ना, तो एक को कितना टाइम दिया? 10 मिनट दिया है मैंने। तो अगर आपको इधर लगता है कम करना, तो आप कम कर दो, 5-5 मिनट में अगर हो सकता तो। बट अगेन वही, क्यों 10 मिनट दिया पता है? कभी कभी वो केस स्टडी नहीं समझ में आता, आपको उसको पढ़ने में एटलीस्ट कितना चाहिए पता है? 2 से 3 मिनट चाहिए। अच्छा, इंग्लिश ऐसा मत करना है, क्वेश्चन देगा, उधर वर्ड देगा, इधर चिटका, आगे पीछे चिटका। अरे स्ट्रैटेजिकली लिखना है, और तीनों में 1-1 सेंटेंस लिखना है। तो पॉइंट कैसा है?
तीन चीजें जब आप लिखोगे, यस नो जो भी वो बोलेगा विद रीजन, तो एक को 1 मिनट चाहिए। तो एक केस स्टडी में तीन क्वेश्चंस आएंगे ना, तो 3 मिनट उसके हो गए और 2 मिनट, मिनिमम 2 मिनट, मिनिमम। तो 2 से 3 मिनट समझो, तो 6-7 मिनट का भी ब्रैकेट हो सकता है। तो यहां पे अगर आप कर सकते हो तो क्या कर देना, 5 मिनट कम कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, 15 मिनट। इनकेस आप कर सकते हो तो 7.5 मिनट अंदाज। पर अगेन वो प्रैक्टिस उतना रहना चाहिए फिर। क्यों? फुल स्कोरिंग है ये, फुल स्कोरिंग, फुल मिलेगा, 1 मार्क भी नहीं कटेगा। तो ऐसे चीजों में यू नीड टू इन्वेस्ट। यहां पे 5 मिनट कम लिखो चलेगा, 5 मिनट में एक ही पॉइंट लिख पाओगे या 2 पॉइंट लिख पाओगे ज्यादा से ज्यादा, जिसका आधा 1 मार्क मिलेगा बस। पर यहां पे तुमको पूरा मिल रहा है, यहां पे 5 मिनट एक्स्ट्रा देके क्या पता शायद और 2-3 मार्क मिल जाए। तो वो थोड़ा आप देखो। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, कितने डिस्टिंग्विश, 3, 12 मार्क ना टोटल, तो एक डिस्टिंग्विश 4 मार्क के लिए कितना पॉइंट्स लिखोगे, 4 पॉइंट्स, 4 होना चाहिए एक्चुअली टेक्निकली। फिर तुमको एक्स्ट्रा लिखना है ना, जगह छोड़ दो या वो टाइम के अंदर कवर करो। तुमको अगर बोला है किसी ने 5 लिखना, 6 लिखना, तो देख लो। फिर मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। क्यों 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट लिखे, पहले पॉइंट के लिए आधा आधा 1 मार्क दोनों साइड के लिए, फिर आधा आधा 1, आधा आधा 1, आधा आधा 1, टोटल कितने हुए, 4। 5-6 पॉइंट्स क्यों बोलते लिखने, आपने गलती से कुछ एक आधा गलत लिख दिया तो कवर अप हो जाता है। बट टेक्निकली आप भी दिमाग लगाओ ना, नहीं लगता है आपको। जब इकोनॉमिक्स में 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट, तो इधर 4 के लिए, और तो उधर 2 के लिए 2, तो इधर 4 के लिए 6, फिर 5 मार्क के लिए तो 10। ऐसा थोड़ी होता है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी चल रहा है यार, टेक्निकलिटी है, सिंपल पॉइंट है। बट देन यू नीड टू बी एकदम स्पेसिफिक। तो मेरा क्या बोलना है, तुम एक्स्ट्रा लिखो नहीं, ऐसा नहीं, बट हमको सीए में हमेशा बोलते थे, ये हर चीज जगह लागू है, 11-12 में भी। कुछ लोग क्या सोचते पता है, जैसे ये टोटल 8 क्वेश्चंस है ना, 8 में से 6 लिखने के, एकदम बेस्ट लिखने के, ऐसा सोचो भी मत, हमेशा पूरा लिखो। क्योंकि आप 8 में से 6 बेस्ट लिखोगे, फुल नहीं मिलने वाला है। तुम सोचोगे 8 में से 6 लिखे, 60 लिखा, 60 में से 60 मिलेगा, ओ भाई नहीं, 60 में से 50 मिल सकता है, 45 मिल सकता है। थियरी ये सब्जेक्ट है, पर 80 में से 60 मिलने का, 65 मिलने का स्कोप ज्यादा है। पॉइंट वो है, एंड पॉसिबल है। सीए एग्जाम्स, आईआईटी एग्जाम्स, जैसे बड़ी प्रोफेशनल एग्जाम्स में टाइम में खत्म कर ही नहीं पाते पेपर, कोई वो औकात से ज्यादा कहीं पूछते। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आराम से पॉसिबल है। हम कुछ भी नहीं करते, इसलिए अपने लिए डिफिकल्ट होता है वो। डिस्टिंग्विश, हाँ, फिर आंसर इन ब्रीफ 2 लिखने, एक कितने मार्क का, 10 मिनट। देखो अब सिमिलर ही चल रहा है अपना, इको में भी ऐसे ही था, 4 मार्क है तो 10 मिनट, आराम से 5-6 पॉइंट लिखने हैं आपको, 7 पॉइंट बेस्ट, आराम से होता है। 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया, 7 पॉइंट लिख दिए, 6-7 पॉइंट्स और कंक्लूजन लिख दिया, 10 मिनट में आराम से होता है। गेटिंग? जस्टिफाई 2 लिखने, एक कितने मार्क का, 4, फिर 10 मिनट जस्टिफाई करना है बस। ऐसा क्यों है, जो है वो ऐसे ही, आप जस्टिफाई करो बस, आर्ग्यू नहीं करना, जस्टिफाई करना। ट्रू और फॉल्स, अग्री डिसएग्री नहीं है वो। अटेम्प्ट दी फॉलोइंग, अगेन 2, कितने मार्क है, 5 मार्क का 1, 15 मिनट दिया है। कि लिखना पड़ता है, बहुत थोड़ा लिखना पड़ेगा। आंसर दी फॉलोइंग से थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा अच्छा लिखोगे मिल जाएगा मार्क्स। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, 12 मिनट ऐसा कर सकते हो, तो यहाँ पे 5 मिनट बच जाएगा। तो यहाँ पे 5 बच गया, केस स्टडी में 5 बच गया, 10 मिनट का ब्रैकेट मिल गया। अब ऐसा बना लो, गेटिंग? 1 लिखना है सिर्फ, कितना मिनट दिया है, क्योंकि 1 कितने मार्क है, इको में भी वैसा ही था, तो 20 मिनट रखा था। तो इधर बहुत लिखना है। कभी कभी ऐसा आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो मेरिट्स के 7 पॉइंट, डीमेरिट्स के 7, आपको लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 14-15 पॉइंट 20 मिनट में भी नहीं होता लोगों का। लोग सिर्फ मेरिट्स लिखते रहते, छोड़ देते, फिर खड़ा खट एकदम सान। थोड़ा भी रुक गए ना, जैसे 1 पॉइंट लिख रहे हो, एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, नहीं याद आ रहा है, 2-3 लाइन छोड़ो, अगला पॉइंट खट, फिर नहीं याद आ रहा है, 3-4 पॉइंट छोड़ के। मैं तो क्या करता था, कभी कभी अगर मेरे को ऐसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन या पॉइंट्स भूल जाऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर ऐसा लिखा, आंसर नंबर जो भी है 1-2, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर मैं 4-4 लाइन छोड़ के सारे हेड पॉइंट्स खट लिख के रखता था, 4-4 लाइन छोड़ के। एक्सप्लेनेशन कितना लिखना है, 3 लाइन का मैक्स। टाइम है तो 4 लाइन का लिखेंगे ना, तो छोड़ दो 4-4 लाइन, क्या फर्क पड़ रहा है। हो सकता है कि कभी कभी 1 आध लाइन तुम्हारे पास छोड़ने का जगह नहीं मिले, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, कंटेंट तो आ जाएगा, पर पॉइंट तो नहीं भूलेगा ना।
आपको इतने टाइम में इतना चीज करनी है, एक्चुअली इतना है नहीं, वो इतना ही है 12th के केस में। तो सीरियसली उल्टा मैं बोलूंगा इतने टाइम में इतनी चीज करनी है, सीरियसली वो आपने मेहनत नहीं की है, सिंपल। बाकी ये 100% पॉसिबल है, श्योर। गेटिंग? तो ये इस तरह से है, तो आप थोड़ा सा देखो और समझ लो तो अंदाज आपको आएगा फिर कैसे करना है ना। और लास्ट है एसपी का, इसके पास 165 मिनट्स अपने पास है, तो 15 मिनट बचता है। तो इसमें अगेन ऑब्जेक्टिव 20 मिनट, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक में 5-5 आएंगे, तो 20 क्वेश्चंस लिखने हैं 20 मिनट्स, सिंपल। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, कितने हैं? 4। एक को कितना मार्क है? 2 मार्क, 5 मिनट। और एसपी और टेक्निकल है, इकोनॉमिक्स जैसा, तो इधर अगेन क्वांटिटी ज्यादा मैटर नहीं करता, क्वालिटी लिखो भाई। 97 98 भी मिला लोगों को 100 में से, मतलब 80 में से 78 ऐसा भी देते। ये और टेक्निकल है, एकदम स्पेसिफिक लिखना है, ठक ठक ठक, इतना खत्म। रूल बेस्ड है ना यार, लॉ बेस्ड है, तो लॉ में क्या तुम घुमाएंगे, रेड सिग्नल में रुकना है, पंचायत क्या करना है, सीरियसली। तो वो पॉइंट है, वैसा एस्पेक्ट्स है सारे पॉलिसीज और वो जो भी है रूल्स, अच्छे से दिमाग में रखो। ये वो अगेन केस सिचुएशन है, 2 केसेस है, एक में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क, तो 5 मिनट। 1 मिनट, मैंने गलत किया क्या? इसमें कुछ गलत हो गया ना? 2 क्वेश्चन है एक्चुअली ना। हाँ मैंने 15 रखा है जानबूझ के, इधर 2 है एक्चुअली, ये सिर्फ कट करना, मैंने पर रखा 15 मिनट है क्योंकि अपने पास टाइम था इसमें। अच्छा, मतलब ये वाला जो है ना पॉइंट, क्या ये छोड़ देना, 15 मिनट दिया है, करने कितने? 2 टोटल। लो देखो ना, ये 20 मिनट्स, 20 40 70 90 110 130 150 165, तो बराबर है। तो इधर अच्छा खासा टाइम है 15 मिनट 2 के लिए, तो वही 7.5 मिनट, मतलब एक्चुअली ठीक है। अपन ने शायद ओसी में कितना दिया था, 20 मिनट दिया था क्या बराबर ना, तो उधर भी आप वही सेम 15 कर सकते हो। फिर समझ में आ रहा है? इधर 15 किया मैंने, वैसा 15 मतलब एकदम ऐसा है, इजीली नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिस है तो होगा। 15 मतलब 7.5 मिनट। तो पॉइंट ऐसा है कि 3 केस लिखने के लिए 3 मिनट चाहिए, मतलब 3 आंसर्स लिखने के लिए। वो केस पे 3 क्वेश्चंस आएंगे और 3 आंसर्स लिखने कितना चाहिए? 3 मिनट चाहिए। पर वो केस को पढ़ने और समझने में भी 3 मिनट चाहिए ना, तो 6 मिनट तो यही हो गए, कट टू कट एकदम, समझ रहा है? फिर डिस्टिंग्विश अगेन, एक कितने मार्क का? 4, तो कितने पॉइंट्स? 4, 10 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। अभी इसमें अगर तुम देखो 10 मिनट मतलब एक पॉइंट के लिए कितना टाइम है? 2 मिनट, इधर 1 मिनट, इधर 1 मिनट, 2 4 6 8, लाइन में मारने 2 मिनट, एकदम कट टू कट है। आंसर इन ब्रीफ 2 लिखने, एक 4 मार्क के लिए ना, 10 मिनट 20 मिनट। जस्टिफाई 2 लिखने, 4 मार्क के लिए अगेन 10 मिनट, एक का 20 मिनट्स। अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग 10 मिनट दिया है। 10 मिनट क्या, मैं तो बोलता 15 मिनट ले लो तुमको चाहिए तो, पर टाइम थोड़ा सा फिर ये, बट ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर, कंपल्सरी लेटर ही आते हैं इसमें, पूरे 3 आते हैं, तुमको 2 लिखने, बट फुल मार्क्स गारंटीड। अच्छा लिखा तो 5 में से 5 गारंटीड, बांटते हैं मार्क्स, तुमने लिखना चाहिए। पर अटेम्प्ट द फॉलोइंग 20 मिनट, क्यों? 8 मार्क। अगेन वही बोलो, क्वेश्चन वाइज जाओ, इसमें भी लेटर कर दिया खत्म, अभी टॉपिक वाइज जाओ ही मत। अब कुछ अपना अकाउंट्स में टॉपिक वाइज नहीं जाते, सवाल अपना जब सिलेबस होता है तब तक अपन टॉपिक, जैसे अपना 7 टॉपिक हुए थे ना 10 में से अच्छे से, टॉपिक 3 बाकी थे, पर अपन ने औकात से ज्यादा कवर कर लिया था, विद ऑप्शंस कवर हो गए थे अपना पूरा पेपर, मतलब 3 टॉपिक छोड़ दिया, फिर भी 80 में से 80 मिलता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेपर पैटर्न है, पेपर के हिसाब से करो भाई। गेटिंग क्या? श्योर? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। डन? श्योर? तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। थैंक यू सो मच, बाय।